नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग पर। आज हम इंग्लिश के सबसे बेसिक मगर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे इंग्लिश सीखने की पहली सीढ़ी है। जी हाँ, हमारे इंग्लिश के सीखने की जर्नी जो शुरू होती है इंग्लिश के लेटर्स हैं। और ये इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ये 26 लेटर्स का ही कमाल है कि हम पूरी इंग्लिश हम अपनी लाइफ में यूज कर पाते हैं। तो किस तरीके से हम इंग्लिश के लेटर्स से अपने इंग्लिश के सफ़र की शुरुआत करते हैं और किस तरह से हम इंग्लिश के इतने सारे सेंटेंसेस, इतने सारे वर्ड्स कैसे हम बनाते हैं, हम ये सारा आज इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें यदि आप सीखना चाहते हैं कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत कहाँ से होती है और किस तरीके से होती है। तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक। तो लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ द वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। हम इन चार चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाएंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे कि किस तरह से ये चार की चार चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें लेटर के बारे में। व्हाट इज लेटर? तो लेटर, व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर, so letter is the smallest unit of a language, means letter किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहा जाता है कि अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले हमें उस भाषा के अक्षर सीखने पड़ेंगे। अगर हमें हिंदी सीखनी है तो हमें सबसे पहले हिंदी भाषा के अक्षर सीखने होते हैं। तो ठीक इसी तरह से अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं, जो अक्षर होते हैं, ये सारे अक्षर हमें सीखने पड़ेंगे और यहीं से शुरुआत होती है हमारे इंग्लिश सीखने की। तो इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होती है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें टोटल 26 लेटर्स होते हैं। इसी लेकर जेड तक के सारे लेटर हैं। तो लेटर यही एक सबसे छोटा माध्यम है, सबसे पहला माध्यम है इंग्लिश की लैंग्वेज को सीखने का। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं एंड देन हर एक लेटर की अपनी साउंड होती है। जो ये सारे लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं, इसमें से हर एक वर्ड की अपनी डिफरेंट साउंड है। अगर हम बात करें ए, तो ए की साउंड होती है ओ। बी, बी की साउंड होती है ब। सी बोलते हैं जब, तो सी की साउंड अक्सर क और सौ में आती है। ऐसे डी की साउंड ड। ई, ए। एफ, फ। जी की साउंड ग और ज। एच की साउंड ह। आई, ई। जे, ज। के, क। एल, ल। एम, म। एन, नो। ओ, ओ की साउंड अक्सर ओ में ही आती है। पी, तो पी की साउंड प। क्यू, क्यू की साउंड प। आर, र। एस, स। टी, ट। यू, यू की साउंड उ और अ, इन दो तरीके से आती है यहाँ पे। वी, व। डब्ल्यू, व। देन एक्स, एक्स की एक्स में आती है। वाई, य। एंड जेड, ज। तो ये सारी साउंड आती हैं और कभी इस बारे में एक डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह के लेटर्स की साउंड किस तरह की आती है करके, तो उसमें हम कभी एक डिटेल से चर्चा करेंगे इस बारे में। बहरहाल इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। तो लेटर जब हम बोलते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो 26 लेटर होते हैं, यहीं से हमारी इंग्लिश सीखने की शुरुआत होती है। तो आई होप लेटर के बारे में आप भली भांति समझ गए। तो लेटर के बाद जो हमारी नेक्स्ट जर्नी है इसमें, वो है वर्ड की। अब वर्ड क्या है, वर्ड कैसे बनते हैं, इस बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास लेटर हैं, 26 लेटर हैं, इन्हीं 26 लेटर्स का यूज करके हम डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं। और ये वर्ड्स तब बनते हैं जब हम कभी भी दो या दो से ज़्यादा लेटर्स को एक साथ ज्वाइन करते हैं, एक साथ मिलाते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, तो अगर हम कहीं पे लिखें ए और टी, ये दो डिफरेंट लेटर लिखे मैंने, ए और टी, अगर हम इनको मिला के लिखें एक ऐसा ग्रुप
इन दोनों लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसकी कोई मीनिंग निकले। तो हम कह सकते हैं कि वर्ड दो या दो से ज्यादा लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसकी कोई अपनी मीनिंग होती है। और जहां पे कोई मीनिंग नहीं बनती है हम लेटर को मिला तो सकते हैं, अगर इसी में हम अगर मिलाएंगे, इसी को देख सकते हैं, अगर हम TA लिखेंगे, TA इट हैज नो मीनिंग, इस TA की कोई मीनिंग नहीं है, सो ये कोई वर्ड नहीं कहलाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम AT को हमने इस तरह से लाया, AT की कुछ मीनिंग निकलती है, एट इसकी मीनिंग निकलती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वर्ड। तो इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। अगर हमने लिया MNA, ये 3 लेटर लिखे मैंने यहाँ पे, इन 3 लेटर को मिला के अगर हम कोई शब्द बनाना चाहें तो सिंपल सा सबसे पहला वर्ड जो हमारे दिमाग में आएगा MAN, मैन। तो जब हमने इन लेटर्स को मिलाया आपस में कुछ इस तरीके से ताकि इनकी कुछ मीनिंग निकले तो एक शब्द बन गया। तो इसी तरह से हमारे पास कई सारे शब्द बनते हैं। तो जो 26 लेटर्स हैं इन्हीं से हम आगे को बढ़ते जाते हैं तो शब्द बनते हैं। फिर जब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो इससे एक और स्टेप आगे बनता है हमारा फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज कैसे बनते हैं? देखो, जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटी यूनिट है लेटर, लेटर से मिलके बनते हैं वर्ड। ठीक ऐसे ही वर्ड से मिलके बनते हैं फ्रेज। जिस तरीके से 2 या 2 से ज्यादा लेटर मिलके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक ऐसे ही 2 या 2 से ज्यादा वर्ड मिलके एक फ्रेज बनाते हैं। सो व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का एक ऐसा ग्रुप है जो थोड़ी बहुत मीनिंग तो बताता है लेकिन पूरी मीनिंग नहीं बताता है। कहने का मतलब कि जब हम कोई भी 2 या 2 से ज्यादा शब्द एक इस तरह से हम लिखते हैं कि उसकी थोड़ा बहुत मीनिंग तो होती है बट पूरी मीनिंग नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इन, पहला शब्द, द दूसरा शब्द, एंड मॉर्निंग ये तीसरा शब्द है। तो यहाँ पर मैंने 3 शब्द एक ग्रुप में लिखे हैं जिनकी थोड़ा बहुत मीनिंग तो निकलती है। इन द मॉर्निंग, सुबह को, लेकिन सुबह को क्या, इट इज नॉट क्लियर, सो दैट्स व्हाई इट इज ओनली फ्रेज। यहाँ पे इसकी क्योंकि थोड़ा बहुत मीनिंग निकल रही है, पूरी मीनिंग नहीं निकल रही है कि यहाँ पे पूरी बात क्या है। और इसमें इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पे कोई सब्जेक्ट या कोई वर्ब का यूज नहीं हुआ रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं। मीन्स ये 2 या 2 से ज्यादा शब्दों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी वर्ब का यूज नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ऑन द टेबल, मेज में, बट व्हाट इज ऑन द टेबल, नॉट क्लियर। सो ये केवल एक फ्रेज है जिसमें इन शब्दों की कुछ तो मीनिंग निकल रही है लेकिन पूरी मीनिंग नहीं निकल रही कि पूरी बात क्या है करके। अब ठीक अगर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक इसी टॉपिक को अगर आगे बढ़ाएं कि फ्रेज में अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब का यूज कर दें तो तब क्या होता है कि अभी हमने इसमें बोला कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, तो क्या होगा अगर हम फ्रेज में कोई एक सब्जेक्ट और वर्ब ऐड कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पे एक इसमें हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं आई और एक वर्ब लिख लेते हैं गेट अप, आई गेट अप। तो ये आई हो गया हमारा सब्जेक्ट और गेट अप हो गई इसमें वर्ब। आई गेट अप, देन इसी फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। तो आप यहां पर देख सकते हैं आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब जो ये बना है इसमें भी कुछ ना कुछ शब्द हमने और ऐड किए, एक सब्जेक्ट को ऐड किया, एक वर्ब को ऐड किया। तो फ्रेज में अगर हमने सब्जेक्ट और वर्ब को ऐड किया तो ये बन जाता है हमारा सेंटेंस। सो हम सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं, सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन सेंटेंस शब्दों का एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है। जब हम 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को इस तरह से जोड़ते हैं आपस में कि उनकी कोई पूरी मीनिंग निकलती है, वो एक सेंटेंस बन जाता है। तो अगर हम फ्रेज और सेंटेंस के बीच अगर बेसिक डिफरेंस की बात करेंगे तो दोनों की मीनिंग होती है, बट मेन डिफरेंस क्या है कि फ्रेज की कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, कुछ ना कुछ मीनिंग होती है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है,
और सेंटेंस की एक कंप्लीट मीनिंग होती है। तो एक बार अगर हम पुनः बात करेंगे कि लेटर से मिलके बनते हैं वर्ड, वर्ड से मिलके बनते हैं फ्रेज, और फ्रेज से मिलके बनते हैं सेंटेंस। इसको थोड़ा सा और रोचक बनाने के लिए और इनको समझने के लिए कि आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से आपस में जुड़े रहते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा है लेटर। तो इसमें अलग अलग लेटर लिखे मैंने, जैसे CAT, 3 डिफरेंट लेटर लिखे और इन्हीं लेटर को मिला के हमने बना दिया एक वर्ड CAT, कैट। अब जैसे हमने यहाँ पे 2 से ज्यादा लेटर्स को मिला रखा है, उनको एक मीनिंगफुल ग्रुप में रखा है, तो एक शब्द बना। अब जब 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को हम आपस में मिलाकर लिखते हैं या मिलाकर बोलते हैं तो उनसे बनता है काम ने फ्रेज। फ्रेज जब बनता है तो यहां पर देख सकते हैं आप, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए अ क्यूट कैट। तो अ क्यूट कैट कुछ तो मीनिंग है बट पूरी मीनिंग नहीं है कि पूरी बात यहां पर क्या कही जा रही है, इट इज नॉट क्लियर इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सो द नेक्स्ट यू कैन सी सेंटेंस। सो अ क्यूट कैट, सेम वही फ्रेज को मैंने यूज किया। अब इसमें कुछ चीजें ऐड कर दी कि इज सिटिंग, जो इसकी जो मेन वर्ब है तो वर्ब का यूज किया, अ क्यूट कैट इज सिटिंग। तो कुछ और वर्ड्स ऐड किए गए, ऑन द टेबल, अ क्यूट कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो इस मजेदार उदाहरण के माध्यम से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह से लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस आपस में कनेक्टेड हैं। कहने का मतलब किस तरह से लेटर्स मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स मिलकर फ्रेजेस बनाते हैं और फ्रेजेस मिलकर सेंटेंस बनाते हैं। तो किस तरह से हम लेटर से शुरुआत कर सकते हैं अपने इंग्लिश के सीखने की जर्नी को, और किस तरह से हम कई सारे शब्दों का और कई सारे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसमें हमने सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट का यूज करने के बाद हम उसमें वर्ब का यूज करेंगे, जिसमें हम वर्ब के तौर पर पहले हेल्पिंग वर्ब एंड देन एक्शन वर्ब, इन दोनों का यूज करेंगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का। देन उसके बाद कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो किस तरह से, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट लिख लेते हैं आई, एक हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम, एक हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेते हैं, एंड देन कोई एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब के तौर पर यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल लर्निंग, आई एम लर्निंग। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो हमें वर्ब के साथ व्हाट का आंसर देता है, आई एम लर्निंग व्हाट आई एम लर्निंग। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लिश, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो एक ही सेंटेंस बन गया। तो इस तरह से हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह से आप भी रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है तो इस फॉर्मूले को आपने दिमाग में रखना है कि सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला कौन, डूअर ऑफ एन एक्शन। देन वर्ब का यूज करेंगे, जो उसमें हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब का एक सही यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम कई सारे सेंटेंसेज इंग्लिश में बना सकते हैं, और साथ ही कि किस तरह से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, आपकी लर्निंग को स्मार्टली आगे बढ़ाने के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो के माध्यम से सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।